हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। और मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं परवरिश का 13th एपिसोड। 13th एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जहांगीर की बात हमें अच्छी नहीं लगी थी जो उसने करा अपने बेटे के लिए, लेकिन देखते आगे क्या और होता अब है। देखते हैं उसकी माया के भी मम्मी कैसे रिएक्ट करती, क्योंकि उन्होंने वली के साथ देख लिया है। वो बहुत बड़ा देखते पंगा हैं पड़ उसकी चुका है, फैमिली का भी रिएक्शन देखते हैं अब हम। क्या क्योंकि कल से हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अब वेट नहीं हो रहा। पहले देखते फिर बात करेंगे। हेलो। वो माया ने भिजवाया तुम्हारे लिए। चलो। ओ थैंक यू। ये तुम नीचे से आ रहे थे, किसी ने हाथ में देखे तो नहीं तुम्हारे? देखिए तो किसी ने भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था कि मैं खाने कैसे देते हैं सब। एक ही चीज़ तो शौक से खाती हूँ। माया भी यही कह रही थी। पहले तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई कहाँ से लेके जाऊँगा मैं, बट ले आया। अच्छी बात है कि उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। ट्राई करोगे? नहीं भाई, आई थिंक आई एम गुड। एनीवेज यार, मुझे क्यों बुलाया है तुमने यार? माया तो बहुत स्वीट है कि उसने तुम्हारे लिए फ्राइज भिजवाए। भिजवाना तो जहर चाहिए था। क्यों? जबरदस्ती बुलवा दिया मुझे घर पे। अम्मा भी सो रही है, शिनारी में ना पी यार। अभी क्या करूँ अब मैं घर में, बताओ। वो वली एक्चुअली एक बात प्लीज बेटा, ये वली से बात मत करना। बताओ, ये तुम माया के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम्हारे और भी तो क्लासमेट्स हैं ना। पहली बात तो ये है कि वो अनोइंग नहीं है, एंड सेकेंडली ये लव करता है। अट्रैक्शन हो गया होगा उसका। आई थिंक आई एम क्वाइट अट्रैक्टेड टू हाँ, दैट्स ऑल आई कैन से। ये अपनी अट्रैक्शन ना थोड़ी कम कर लो। हो सकता है वो तुम्हें पूछे भी ना। और वो ना आपकी तरह नहीं होता। शी लव्स माय कंपनी एंड आई थिंक शी इज क्वाइट अट्रैक्टेड एज वेल। उससे एक बार पूछ तो लो कि वो अट्रैक्टेड है भी या नहीं हो सकता। आखिर आप नहीं समझ पाएंगे बिकॉज प्रोफेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मतलब ये है कि मैं पूछ चुका हूँ उससे। गुड फॉर यू। को दुख हो रहा है। तुम्हें चिप्स खाने हैं? नो कोई काम है नो तो फिर जाओ यहाँ से। दफा अमल और बरी ये उसे पसंद करती है। और ये भी तो छुपा रही है माया, वलीद वाली बात बता सकती। जब माया ने नहीं बताया तो ये क्यों बताएगी? अगर कुछ इसने हुआ बता है दिया तो माया से लड़ाई हो जाएगी। बात ये क्या है। मतलब? आजकल इतनी खुश यूजुअली तो ये नहीं होता, और 2-3 दिन स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मैं सांस ले पा रही हूँ। What do you mean by that? और बस कम तब तक जब तक वली जा चुका है। तो पता नहीं, कुछ ना कुछ हाँ, वो होता ही चला गया रहता था ना पिछले। है टोटल शादी का मामला तो टला। वे अमशी, पानी खत्म हो गया, प्लीज ले आओ दोबारा। मैं बहुत बिजी हूँ। काम चोर हो तुम, काहिल औरत। यार ये करती क्या है? तो घर में पड़ी रहती है। महीना मैंने भर नहीं हो देखा गया, कभी इसको। इसको छोटा सा काम नहीं था हमसे। दोबारा निकल गया ये। हाँ भाई, तुम्हारे अब्बा से ना ये कि स्क्रू नहीं लाया जाता, ढंग तुझे लगा दिया जाए। बुलाए मुझे दे, मैं करती हूँ। अभी रहने दो। तुम मुझे बताओ, कैसे आई हो घर? वैन से आई मैं, और कैसे? क्यों? जल्दी आ गई हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, क्लास नहीं थी मेरी, आप क्यों पूछ रही हैं? लाए मुझे दे देना। दे रही हूँ, एक मिनट ठहरो। पहले मेरी बात सुनो। देखो, तो अब ना थोड़ा सा ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीज़ों का, आने जाने का। इशारा वही है। अच्छा, ये इनडायरेक्टली तुम बोल ना दिया। वो वाला भी लटक रहा है, निकल रहा है, उसको सही कर देना। ये जो पंजीरी के लड्डू है ना, ये तेरा अब्बा इतनी शौक से खाता था, क्या बताओ। ये खास पिन्नियाँ, सर्दियों में हमने बहुत सेहत खाई के है। लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या बन रहा है? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। गाजर का हलवा मुझे ही मिलेगा? तो आप इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाती, कैसे नहीं टक्की की यार? मेरे लिए नहीं, बस इससे तेरे खाया लिए। ही नहीं जाएगा। ये मेरी
कहाँ खाया नहीं ना खाती है लाइक, ऐसी चीजें पहली बार हैं? तो दिक्कत होगी। ये लो जल्दी से खाओ। ये नमक ये पंजीरी के लड्डू तो तेरा बत्ते शौक से खाता था। तो आप तो इस रोटी मेकर से ऐसे नाराज हो गई जैसे दद्दा की दूसरी बीवी हो, मैं इतनी अच्छा नाराज मौका ये भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको आप मार दे। वाह, मत पंगे करो। बहुत लेता है। इसमें एनिमल बेस्ड फैट है, इसके लिए ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, तुम लोग क्या खा ले, इसी पे तो बड़े हुए। बहुत मजे का, खास तेरे लिए बनाया मैंने, मेवा डाला है, खोया डाला है, सब कुछ। हाँ उसके 12 बजे दाल उसे की कर दो। हलवे की तरह थोड़ी है जो कि जाली घी से बना होता है, ये असली देसी घी से बना है। वो जिमी भाई गए थे ना अपनी ज़मीनों पे, वहाँ से मैंने उनसे मंगवाया था। खा मेरा बच्चा। ये मत खा। तेरा क्या ख्याल में तेरे लिए नहीं बनाया है? ये नहीं बना के दूँ, तेरे लिए भी बनाया है। सबर कर, सबर नहीं होती ना तुझसे। बाप बनाऊंगी और तुझे ना दूँ मैं। ये ले, क्या है? भाग गया। कमल, तुम्हें कब से बुला रहा हूँ यार, किधर हो तुम? 3 कॉल जा चुकी है मुझे माया की, जल्दी करो ना, निकले यार, चलो। दद्दा, ये कटोरियाँ बदलनी पड़ेंगी, पुरानी हो गई हैं। गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू। कैसे हैं? इसकी दोस्त है ना, उसको हम पिक करने के लिए जाते हैं। बस वही जा रहे, बड़ी अच्छी लड़की, आपसे कभी मिलवाऊंगा उसको। बहुत अच्छे लड़के हो, हाँ? देखो ना, अब तुम कहा तो, और अब वहाँ की एक स्टूडेंट को घंटा भर पहले लेने जा रहे हो। बिल्कुल, हाँ चलो चलो, मैं कर लूंगा ये। मैं बाहर जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ उसका। जल्दी आ जाना, ठीक है? बाय। दद्दू है, ये सब जानते हैं। बहुत ही बदतमीज हो तुम। हाँ हूँ। क्या बेटा, मैं नाराज हूँ आपसे। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी वजह से ही नाराज हूँ। बोल के मैंने क्या किया? ये तुम खुद ही तो दद्दा के सामने आके माया की बातें करने लगे, मैं क्या करती? हाँ तो भाई एटलीस्ट तुम मुझे बचा लेती, वहाँ बोल देती कि मेरी दोस्त है, खत्म हो जाती बात। कह तो दिया था तुमने। तुम मुझे एटलीस्ट सपोर्ट तो करती हैं यार। तुम्हें जरूरत है सपोर्ट की? पता ना मेरे को तुम। थैंक यू। गलती हो गई, मैंने इससे हेल्प ले ली। चाहती है कि रिजेक्शन मिले मुझे माया की तरफ से। माया का रिजेक्शन? मुझे पहले ये बताओ कि किस एग्जाम्स के बारे में। इसलिए यार लास्ट का राउट, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अभी खामोश हो जाओगे, मुझे ये चाहता है ये बात कर, माया को भी हम पिक करने जा रहे हैं। करनी से उसके कुछ सामने चाहिए। बात नहीं। ठीक है। समीर समीर, क्या है? तुम आनिया के कजन हो ना? नहीं, क्यों? अबे बस चलो यार। मैं वो समीर नहीं हूँ, तमीज से बात कर। जो भी हुआ है उसके साथ, मैं वो दूसरा समीर मिलेगा ना, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। कहाँ ढूंढूं मैं उसको? मैम मेरी बैंड बजा देगी। खुश हो गई तो खाने की वजह से तो नहीं। हाँ वही होगा। हेलो, कैसी हो? ठीक। तुम क्लास खत्म हो गई तुम्हारी? हाँ, वो लैबोरेटरी थी, वो ख़त्म हो गई। अच्छा। और वो वली? वली नीचे गया, उसको गार्ड की कॉल आई थी, मेरे ख्याल से वो गाड़ी का कुछ कह रहे थे, वो देखने गया। ओके। एक बात पूछूं माया? पूछो। तुम्हारे एंगेजमेंट का क्या सीन है? क्या मतलब? जो मैंने तुम्हें बताया था वही है। अभी फैमिली के प्रेशर में की हुई है एंगेजमेंट। और तब तक सब ऐसे ही चले? वली को इस बारे में कुछ पता है क्या? जब कुछ बताने का है नहीं तो क्या बताऊँ? नहीं, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें थोड़ी ज़्यादा अटेंशन दे रहा था तो आई वाज जस्ट कंसर्न। फॉर व्हाट? वली की पर्सनालिटी एक्चुअली बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पूरी गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप भी हो गया, बट ओवर इट वेरी क्विकली ऑल्सो। तो सिक्योरिटी से तुम्हें कोई नुकसान हो? अमन, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं और वली तो सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है ना। अमन ने तो इशारा दे दिया अपनी तरफ से। तुम मुझे पहले बता दे तो मैं अम्मी को मना कर देता। हाँ वही। आपको पता है दारू खिलाती रहती है, अम्मी भी आनिया पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, ठीक थोड़ी है। बट हो सकता है मेरे आने से पहले उसने बिछाई ने 1-2 और उसकी वजह से तो कहीं भी नाराज हो जाएंगे आप। देख लेंगे। ये इन्हें ले जा सकते हैं हम? जी। कट मिस कर दिया तुमने? जानबूझ के किया मैंने। क्यों? तुम्हें किडनैप करूँ, मेरी मर्जी। वेरी फनी। कहाँ जा रहे? जान लूँ मैं। मॉल जा रहे हैं हम। क्यों? यार वो माया के लिए गिफ्ट लेना है मैंने, इसलिए। हाँ तुम वाकई सीरियस हो? तो क्या लगता है मैं जोक करूँगा इस बारे में? ये बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा लगता है। है तुम्हें ये अपने साथ नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे लगता है अमन को बता देना चाहिए। मुझे भी कभी लगता है। मत करो। अरे क्या हुआ इससे? अरे कुछ
कुछ नहीं हुआ, वो स्कूल में तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई। बेहोश हो गया? उल्टा सीधा खा लिया होगा कुछ, और क्या? दादा वो लड्डू खा लिया था इसने, मैंने आपको बोला भी था वो ये सब नहीं खा सकती है। क्या हुआ है बेटा? हेलो जेबी वो तबीयत खराब हो गई, लड्डू खाया। भाई कोई लड्डू बना दिए थे घी। तो एक हाथ निवाला खाया होगा उसने मुश्किल से। किसी को एलर्जी होती है तो एक निवाला भी नुकसानदेह होता है उनके लिए। बाहर गई नहीं है। अरे वो भाभी को फोन किया था स्कूल वाले, और ये एक ही स्कूल में है ना। अच्छा चलो उठो बेटा। बच्चों की तो परवाही नहीं है उसे। भाई इनको बहाना चाहिए, उनको गलत बोल क्या जरूरत थी कहने की मेरी लड्डुओं की वजह से इसका तबीयत खराब? खालिस घी के बने हुए थे वो। इन्होंने थोड़ी कहा है। उनको तो कभी बीमारी, उनको तो कोई एलर्जी नहीं। बाहर से आए हुए हैं वो, उनका लड्डू खिलाने की देख, जब तक ये ऐसी चीजें नहीं खाएगी सेहतमंद कैसे होगी वो? हो गई उसको, दादो को पता नहीं था। भाई आप लोग ख्याल रखा। यार ट्रैक बहुत अच्छा है। हाँ हेलो, वेयर वर यू? हाँ शॉपिंग तो इधर सैलून चली गई थी। क्यों, अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती? अरे यार ऐसा थोड़ी कहा है मैंने कुछ। एक तो तुम हर वक्त झगड़े के लिए तैयार ही होती। अच्छा सुनो, वो अपनी अन्नू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हो? स्मार्ट लग रहे हैं। स्कूल में उल्टा सीधा खा लिया होगा। ये मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे बताना चाहिए था फौरन। कैसे बताता? 2500 फोन किया है तुम्हारे फोन। 2500 कुछ नहीं, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, बस कुछ एक दो चीजें लिख दी थी। अब वो सो गई हुई है, उसको एलोकेशन मत शुरू। नहीं करूंगी। है कहाँ पे? नीचे। अब क्या खाया उसने? वो तो कभी भी कोई बदपरहेजी नहीं करती। शीशो क्या? लेकिन प्लीज जस्ट लीव इट नाउ। नींद नहीं आ रही? तबीयत ठीक है? कुछ चाहिए? पक्का? बताओ क्या होगा? अब मैं सोचो, if I wasn't born, my family would been so much better. हैं? ये क्या बात करी? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? डैड की लड़ाई हुई, वली is stuck in problem. ना ना ना। दादी ने प्रॉब्लमेटिक हो गया। दादो and mother, they both will fight. It's all because of me. I'm the problem. ये बातें नहीं आनी चाहिए दिमाग में बच्चों। फैमिली पिक्चर में मैं नहीं होती ना, it would have been so perfect. ओवर थिंकिंग हो रही है इसको। यही ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में चली जाती है फिर। और प्रॉब्लमेटिक हो जाती। यू नेवर नो। आई अंडरस्टैंड आनिया कि इस वक्त तुम बहुत ज़्यादा तरीके से देखने की कोशिश करो। उसे कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह करते हैं तुम्हारी, लेकिन है तो प्यार ना। Problem. आनिया, you're just different, that's it. Why am I different? Amma, look at you. I'm not. I wasn't like this. कोई नहीं होता दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमी होती है। Unrealistic one. आनिया, इंसान को एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है ना, तो दूसरों की उम्मीदों पर उतरने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, मेरे लिए वो कुछ कर ही नहीं सकता। Look at you, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं कि तुम, भाई तबीयत खराब हुई, तुम्हें पता था कि तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन होगा, बट फिर भी तुमने एक नया फूड आइटम ट्राई करना था, अम्मी से छुपाया, एंड यू वेंट टू स्कूल। ब्रेव, यू रियली ब्रेव। तुम ना परफेक्शन के पीछे नहीं भागती हो, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढती हो। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ऐसे बनने का कोई फायदा नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, तो तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? चलो चलो क्या हो गया है? इधर आओ ना। क्या है? इधर आओ, तू देख लेगा उसे। दिल्ली से लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या काम है? जरूरी है कोई? हमेशा मुझे काम ही होगा तुमसे। माया को कॉल करके पूछो कि उसको इधर बुला लो ना, पढ़ने में उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। कितना सोचने लगी किसी के लिए, और तब माया को यहाँ पे बुलाना चाह रहा। मैं देखो, माया एक बहुत अच्छी लड़की है। बुरा लड़का हूँ कोई? तुम क्या हो क्या नहीं हो मुझे नहीं पता, और तुम उसको किसी मुश्किल में डाल सकते हो। जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहा है। जब यहाँ पे आगे पढ़ने की, उसका फोन भी डेड होने वाला है, तो मैं, और तुम्हारी क्या है यार, तुम हमेशा क्यों वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में सोच?
तुम्हारी तरह जज्बात से काम नहीं ली मैंने कभी इस्तेमाल कर लिया। सही कह रही है। इस्तेमाल कर लिया करो। हेलो हेलो अमल हाँ माया बोलो। यार अगर तुम पुराना घर पे लाइट नहीं है और वो कह रहे हैं कि लंबी गई है। श्योर ले आ जाओ। जो सोच रहा था वही हो गया। कितना खुश हुआ। थैंक यू। अम्मी देखिए ना अभी भी लाइट नहीं आई। मैं जाऊँ अमल क्या पढ़ने? बेटा कौन से पहली मर्तबा गई है, एक आध घंटा गुजारा कर लो, अभी आ जाती घर में पढ़ लेना। मैं कल मेरा टेस्ट है ना प्लीज़। बात सुनो, इतनी दूर है उसका घर, आने जाने में जो ख्वारी खर्चा होगा वो कोई बात नहीं, घर में पढ़ लो। नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ ना, अमल कह रही थी वो मेरे एरिया में ही है, वो मुझे पिक कर लेगी। बेटा छुट्टी का एक दिन मिलता है, घर में रहा करो। अभी शाम को तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे। समझ में नहीं आ रही क्या करते हो तुम लोग, घर में बैठ के पढ़ो। वैसे भी यूँ किसी के घर में जाके बैठना अच्छी बात नहीं होती। नहीं कुछ भी नहीं होता, अमल दोस्त है मेरी, अगर उसके घर जाके मैं 1-2 घंटे पढ़ लूँ तो इसमें क्या हर्ज है, इतना कोई भी नहीं सोचता। और आप मुझे बताएं कि इस घर में ऐसे क्या है जो मैं यहाँ बैठूँ? हो गया ड्रामा शुरू। चलो थैंक यू। बात सुनो, जल्दी आ जाना। अरे आज तो बड़े खुश लग रहे हो। कुछ नहीं लग रहा, पढ़ाई करने जा रहा हूँ। पढ़ाई में दिल लग गया है। वो अब आप पढ़ो तो मसला, आप लोगों को भी मसला। यहाँ मेरे को डायलॉग याद आ रहा है मीम से मोहब्बत का। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। बहुत खुश है कि तुम सीरियस हो। हाल तो ना खराब करे। वेल डन। थैंक यू अमल, अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो सच में मैंने कल फेल हो जाना था। नो प्रॉब्लम यार, वली बड़ा परेशान था तुम्हारे टेस्ट को लेके। मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए था ना। क्या करती, लाइट चली गई थी, उसकी वजह से मेरा फ़ोन डेड हो गया, तो फिर मुझे उसे बताना पड़ा। हेलो, क्या हाल है? तुम पढ़ाई करोगे? वली तुम्हें पता है वली ने पढ़ना शुरू कर दिया अपने हर टेस्ट के लिए, अपने हर एग्जाम के लिए पढ़ता है ना। आई थिंक दैट्स रियली गुड। थैंक यू। ग्रुप स्टडीज करते होगे ना तुम दोनों? तुमने ये वाला चैप्टर किया? हाँ, बल्कि नया नहीं पुराना, मेरी हो। नहीं सुना, फ्रेंड के लिए लिखा था ना इसने, क्या नाम था उसका? ग्रेस। ग्रेस वाज इन लव विद हर। बेचारा काफी हार्ट ब्रोकन भी हो गया था फिर इनका। तुम्हें तो पता ही है कि मैं जब यहाँ पे आया था तो थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट थी, लेकिन आई एम ग्लैड आई गॉट योर सपोर्ट ओवर हियर। वहाँ तो नहीं मिलता। अब ये सोच रही है आई क्यों गया मैं। मेरी हो। सुना देगा या सुना लिया अगर मुझे याद नहीं पड़ रहा। अजय हम दोनों को टाइम ही नहीं मिल रहा। मेडिकल इज ड्राइविंग अस क्रेजी। हाँ यार, पढ़ाई ने तो सबको ही पागल किया है। चलो पढ़ो। कौन सा चैप्टर था? देखो तो मैं बताती हूँ बेटा। मेरी हो मेरी रहोगी हमने इतने दिल से लिखा है गाना तो अच्छा बन गया है, इसलिए बस। इसको पहली बार अपना गाना सुन के मजा नहीं आ रहा होगा। ये लड़की कौन आई हुई है? अमल की सहेली है, उसके घर में बिजली नहीं थी तो यहाँ आ गई पढ़ने के लिए। ये अपना वली क्यों इतना फ्रैंक हो रहा है उसके साथ? क्लास फेलो है वली की। मानूर, अब आनिया की तबीयत कैसी है? बेहतर है, शुक्र। अच्छी बात। वैसे जितने लड्डू बचे थे ना समीर ने सारे के सारे खा लिए। खुदा करे उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। कौन से लड्डू? हाँ ये तो बतानी नहीं थी जो बात। अम्मी ने बनाए थे, देसी घी और पंजीरे वाले। गालिबन उनमें देसी सारे बच्चे खा रहे थे तो आनिया ने भी एक उठा के खा लिया। अब होगा झगड़ा। नहीं बताना था पहले भी आनिया डट गई। लेकिन जहाँ तक मेरे बच्चों की वेलबींग का सवाल है, आप प्लीज़ मुझे हैंडल करने दिया करें। मैं बेहतर जानती हूँ उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आनिया को शदीद किस्म की एलर्जीज़ हैं और वो स्पेसिफिक डाइट लेती है। तभी जवान बच्ची की सेहत 2.5 पसली की है। देखो उसकी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे कहना पड़ेगा कुछ। अम्मी आप मुझे बताए बगैर प्लीज़ उसे कुछ मत खिलाइएगा। बेटा मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जानी ज़रा इधर ऊपर कमरे में आना, हमारे बच्चे भी हैं।
हैं कि परवरिश में मैं अपना तजुर्बा इस्तेमाल। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, हाँ बस मैं बता रही हूँ। शिकायत के लिए बुला लिया है जहांगीर को इधर। शिकायत तो नहीं, शिकायत के लिए क्या मुझ पे इल्ज़ाम लगाना होता है तो बड़ी जल्दी होती है तुम्हें, और किसी की बातों में पर्दा डालना होता है तो बड़ी खूबसूरती से डाल देते हो, खामोशी से, कि मुझे पता ना चले। अच्छा चलो ठीक है, बल यही तो कोई तरीका नहीं है। It's life threatening, you know that. उसकी she could have died, she could have been seriously ill. मेरे लिए नहीं तो उसके लिए तो स्टैंड ले लिया करो, कुछ बोल दिया करो। ये हमने भी बच्चे पाल के बड़े किए हैं। अरे अम्मा, जस्ट इग्नोर, कुछ नहीं होता। चल सॉरी, मैं देख लेता हूँ। ये क्या हरकत थी अमल? कौन सी हरकत? स्टॉप प्लेइंग अराउंड। आई एम प्लेइंग अराउंड। आज कब करने वाले थे ना तुम माया को, और उसको अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। तो ये अंग्रेज लड़की है कि तुम उससे ब्रेकअप कर लोगे और वो मूव ऑन कर जाएगी। तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मैं उसके साथ सीरियस हूँ या नहीं हूँ? हाँ तो मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से सच क्यों नहीं बोल रहे? यार बस करो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उससे बात की थी। और सुनो मेरी बात, हम जो भी अब डिसाइड करते हैं ना, ऑनेस्टली वली आई वाज ट्राइंग टू लुक आउट फॉर यू। तुम दोनों का बिजनेस है ना, क्योंकि जब माया को घर बुलाना होता है मेरा नाम आता है, रेट देती हूँ, तब तुम मुझे बताते हो कि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाओ छोड़ो के एडवेंचर में, और गाड़ी रोका। गाड़ी नहीं रोक रहा मैं, समझ आ रही है तुम्हें? अजीब, गाड़ी रोक दूंगा, उतर के खड़ी हो जाओगी, नाराज हो जाओगी, मैं मनाने आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इतना ही शौक है ना, ये लो खोल दिया मैंने गाड़ी, जाओ उतर जाओ, गिर जाओ। इससे क्यों लड़ रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे। रानी, सफाई खत्म करके इस तरफ आइएगा, बर्तन बहुत ध्यान से धोने हैं, कल भी चिकनाई रह गई थी। दादी का तो पता है ना आपको। अम्मी कहवा नहीं चाहिए। क्यों? नाराज है। मर्जी हमारी। अम्मी फिर हाजमा। अरे रहने दो। अच्छा सब जानते हैं हम, पीठ पीछे हमारे जो करती रही हो, मासूम होने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हैं? मानू को लड्डू वाली बात नहीं बताई थी तुम? वहाँ जुमा 8 दिन नहीं हुए और शुरू हो गई हो तो घर में लगाई बुझाई करने के लिए। नहीं अम्मी जान, अरे छोड़ो भाई, हमारी आंखें बंद नहीं रहती हैं। अच्छा सब देख रहे हैं हम। कुछ चाहिए बेटा? जी वो मैं बॉटल ढूंढ रहा था अपनी, वो बाहर होगी, मैं देख लेता हूँ जाके। कुछ हुआ है? आर यू ओके? हाँ बेटा, बस कभी कभार थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, कोई बात नहीं है। इमोशनल तो हो जाती हैं बट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड ना, कोई ना कोई तो बात हुई होगी। तो लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, मुझे बताएं। नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। Because you know what I believe, a hug fixes a lot of things. थैंक यू, आप इतना करती हैं हम सबके लिए। हमारे आने के बाद वैसे भी आपके ऊपर इतना प्रेशर आया है। हमारा अपना घर है। वैसे मैं इस रोटी मेकर के फेवर में हूँ, नहीं तो मैं दादी से बात कर सकता हूँ। नहीं जी, कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखो 1 मिनट में मूड सही। सोचा इसके बारे में, थैंक यू, बस इतना ही काफ़ी है। मैं वापस आता हूँ ना, तो आपके लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक है? कॉफ़ी बनाओगे? अब अमल को इसकी एक अच्छी साइड भी दिखी। ठीक कहती है, मैं उनका फेवरेट हूँ, मुझे कुछ नहीं कहेंगे यार। हैंडल इट, डोंट वरी, ख्याल रखें। वाह, एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, ओके? ये अपने रिस्क पे कॉफ़ी बनाना। चल, सी यू। तो अब तो इनकी दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती जा रही है, माया की और वली की, और जिससे कि अमल को अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि जेलस फील कर रही है अमल। वो तो लग ही रहा है, लेकिन एंड में वली ने जो करा है उससे बड़ी खुशी हुई मुझे। ये एक अच्छी साइड दिखाई गई है वली की, बहुत मज़ा आया इसमें। बाकी दादी का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन
किसी का गुस्सा किसी पे उतारना वो चीज़ गलत है। हाँ, पक्षपात नहीं करना चाहिए। वो अब काफ़ी वो हो रहा है इसमें फैमिली में, जैसे वो सास बहू वाला नहीं होता झगड़े, वैसी चीज़ें हो रही हैं अब। देखते हैं वो है ही सास बहू तो वो होना ही है, थोड़ी बहुत खिटमिट तो होती रहती है, वो तो चलता ही रहेगा। बाकी आप लोगों को अगर रिएक्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी चैनल पर आपको चुपके चुपके ड्रामा भी मिल रहा है। अल्टरनेट डेज पे एपिसोड्स आते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। जिन जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए उन सब की प्लेलिस्ट बनाई गई है। सारे एपिसोड जाके देखो, एंजॉय करो और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।